नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम ट्रांजिट सिस्टम का गाजियाबाद के साहिबाबाद से नमो भारत रैपिड ट्रेन का 11.25 पर शुभारंभ किया है। पहले फेज में साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन के लिए दौड़ी नमो भारत रैपिड ट्रेन यह सफर 17 किलोमीटर का होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने टिकट खरीदा और नमो भारत रैपिड ट्रेन के पहले यात्री बने हैं। इस ट्रेन में सुरक्षा के साथ साथ समय की बचत होगी और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में हिजबुल्लाह भी उतर सकता है। हिजबुल्लाह की ओर से इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोले जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायल की हिजबुल्लाह से टकराव हो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजरायल से हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू नहीं करने का आग्रह किया है। अमेरिका चाहता है कि मौजूदा युद्ध गाजा से आगे नहीं फैले। ऐसा होने पर इसे रोकना एक चुनौती बन सकता है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक अमेरिका मानता है कि 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमास के हमले से करीब 1500 लोगों के मारे जाने के बाद से लेबनान के आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह की इजरायल की उत्तरी सीमा पर हलचल बढ़ी है, जिसका इजरायल भी जवाब देना चाहता है। हमास के हमले का अनुमान लगाने में विफल रहने के बाद इस बात पर चर्चा है कि इजरायल को हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई कर सके उसे कमजोर करना चाहिए। अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उन पर सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं और अब रियल एस्टेट अरबपति निरंजन हीरानंदनी के बेटे दर्शन हीरानंदनी सरकारी गवाह बन गए हैं। इन सबके बीच अब टीएमसी ने पार्टी नेताओं के उस मुद्दे पर भी कुछ भी नहीं बोलने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के मामले की जानकारी दी गई है और पार्टी नेताओं को उस मामले पर नहीं बोलने को कहा है। पार्टी ने फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है, क्योंकि मामला सांसद की एथिक्स कमेटी के पास चला गया है और वह उचित समय से फैसला करेगी। अब खुद के बचाव की जिम्मेदारी खुद महुआ मोइत्रा पर है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी अनुशासन समिति की दुर्गा पूजा के बाद इस मामले पर बैठक होने की संभावना है। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है और इसी बीच फलस्तीन मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री अच्छे इंसान है। सपा सांसद ने कहा कि हमने कई बार उन्हें पार्लियामेंट में भावुक होते हुए देखा है। हमें उम्मीद है कि वह फलस्तीन को मानवीय मदद भी करेंगे और भारत इजरायल के जुल्म के खिलाफ खड़ा होंगे। इसके साथ ही सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि इंडिया गठबंधन बड़े नेता आसानी से टूटने नहीं देंगे। हमें उम्मीद है यूपी के कांग्रेस के साथ टिकटों का बंटवारा भी हो जाएगा। वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने सपा नेता आजम खान की सजा पर कहा कि निम्न स्तर की राजनीति देश में हो रही। आजम खान को तरह तरह से परेशान किया जा रहा। हमें उम्मीद है कि उन्हें बड़ी अदालतों से राहत मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी इस मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता आगामी 27 अक्टूबर 2023 के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबर नेट मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने फाइबर नेट मामले में नायडू को अग्रिम जमानत को 9 नवंबर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। शीर्ष अदालत से आंध्र प्रदेश की पुलिस से कहा कि पूर्व में दी गई व्यवस्था को बरकरार रहने दे। बता दें कि पीठ 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस के बयान का जिक्र कर रही, जब उससे कहा गया कि पुलिस नायडू को हिरासत में ले लेगी। न्यायमूर्ति बोस ने कहा कि चूंकि आदेश एक अन्य याचिका पर सुरक्षित रखा गया है, इसलिए यह उचित होगा कि अदालत फैसला सुनाए जाने के बाद नायडू की तत्काल याचिका पर विचार करे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में इन दिनों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं। आज शाहजहांपुर में लोक जागरण अभियान के तहत हो रहे समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव शामिल हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को सजा सुनाए जाने पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है। सारी दुनिया जानती है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद और भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया है।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी